अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 14 एंड 15 के ई कैट के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ डीसी मोटर ई इज़ अप्लाइड वोल्टेज, स्मॉल इज़ बैक ईएमएफ, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज़। हमारी बुक में मेंशन भी है I इज़ इक्वल टू होता है E माइनस जो बैक ईएमएफ है ओवर क्या है R। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा हमारे पास वो डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। अ कॉपर रिंग इज़ फॉलिंग इन अ वर्टिकल मैग्नेट, देन द एक्सेलरेशन इन द रिंग इज़। इसके लिए डायग्राम को समझिएगा। जो फील्ड लाइंस हमारे पास मैग्नेट की जा रही हैं इसमें से वो कुछ इस तरह से जाएंगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी अपनी फील्ड लाइन जनरेट होंगी। जो अपनी फील्ड लाइन जनरेट हो रही है मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, वो आपके मैग्नेट की फील्ड लाइंस को क्या करेंगी, अपोज करेंगी। क्योंकि मैग्नेट की फील्ड लाइंस कहाँ थी, वो इस तरफ को थी, तो जो इसकी जनरेट होंगी उसको अपोज करेंगी इस तरफ को। और हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ, रिंग में कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। इसीलिए नॉर्थ को रिपेल करेगा तो इससे एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा चार्ली। अ कॉइल हैज़ 60 टर्न्स, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस एट अ रेट ऑफ 1 वेबर पर मिनट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एस्टेब्लिश्ड इन द कॉइल विल बी। तो फैराडेज लॉ के बारे में हम जानते हैं, फैराडेज लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। वो क्या था, E इज़ इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो उसने आपको N दिया हुआ है 60 और ये आपको दिया है वेबर पर मिनट में। तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 7 पर मिनट है तो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर बनेगा बेटा हमारे पास बीटा। आगे चलते हैं। द कॉइल ऑफ डीसी मोटर इज़ कनेक्टेड विद। तो कॉइल की बात करें, कॉइल किस अटैच हो रही है, लोगों के जेन में आता है डीसी सप्लाई के साथ या स्प्लिट रिंग्स के साथ। तो कॉइल की बात करें, कॉइल अटैच होती है स्प्लिट रिंग्स के साथ। अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ कोर टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए विच ऑफ गिवन कम्बिनेशन वुड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, सॉफ्ट आयरन एंड मैनी टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड इज कोज्ड बाय, किसकी वजह होती है, मूविंग चार्ज की वजह से, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हैं, यानी कि कॉइल अगर आप ऐसे रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पास करवाते हैं, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया। तो पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास कि फ्लक्स ज़ीरो होगा। दूसरी कंडीशन देखें, प्लेन ऑफ कॉइल क्या है हमारे पास, पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो अल्फ़ा हमारे पास 0 डिग्री हो गया। इसके अलावा हमारे पास जब अल्फ़ा 0 डिग्री हो तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, NABI। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा। आगे रिलेशन माइनस EMF डेल्टा I डिवाइड और साथ क्या डेल्टा T। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो EMF है हमारे पास L है वो होता है EMF डिवाइड बाय डेल्टा I इंटू डेल्टा T। ये किसका ऑप्शन बेटा बनेगा, एक ही कॉइल है, अगर IP या उसका जिक्र किया होता तो मैं इसकी बात करता। 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। 2 पैरेलल वायर्स हैं, करंट कैरी कर रही हैं
उनमें करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो कहता है आप उसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे। याद रखिएगा ये अट्रैक्ट करती क्यों हैं या रिपेल क्यों करती हैं। यहाँ पर तो ये अट्रैक्ट करेंगी, कोई चांस ही नहीं है रिपल्शन की। अट्रैक्ट करेंगी, क्यों अट्रैक्ट करेंगी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम। तो ये आ जाए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोलिनॉइड ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वो तो हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है, N म्यू नॉट I होता है। सो इसलिए इसकी ऑप्शन बनेगी बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B विद वेलोसिटी V विच ऑफ द क्वांटिटी इन अ पेयर राइट एंगल। तो याद रखिएगा हमारे पास V और F हमेशा परपेंडिकुलर हैं, F और B हमेशा परपेंडिकुलर हैं, लेकिन V और B के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। इसलिए इसका आंसर B एंड C बोथ बनेगा, क्योंकि ये दोनों पेयर हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R changes the amount delta phi in delta T, the quantity of the electric charge Q passing during the time through the circuit C। तो हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो 12 में कहता है Q इज इक्वल टू एवरेज करंट इंटू टाइम। एवरेज करंट क्या है, 0 प्लस I डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। I किसके इक्वल है, E बाय 2 टाइम्स R इंटू टाइम। और हमारे पास जो ये E है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, साथ क्या आएगा, मैंने E की वैल्यू लगाई है 1/2R, साथ क्या आएगा, टाइम T। सो देखें ये T टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। बेसिकली जैसे ही वो कैंसिल होगा तो बनेगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई 2R। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। A charged particle entered perpendicular to magnetic field, the path followed by it is, याद रखिएगा हमेशा सर्कुलर होगा। क्या होगा, सर्कुलर। तो इसकी ऑप्शन क्या बनेगी, इसकी ऑप्शन बनेगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग with velocity V in a magnetic field B, then work done by magnetic। याद रखिएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा वो तो हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखिएगा उस पर फोर्स लगेगी। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो रिपेल करते हैं तब भी फोर्स लगती है। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा 15 की, कहता है एक सॉलिनॉइड है हमारे पास। सॉलिनॉइड में हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, इसके अबाउट प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल भी यहीं पर ऐसे ही मूव करवाऊँ तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि भाई एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और F इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन ऑफ ज़ीरो लगाओगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी फोर्स। तो इस पर, इस केस में इस पर फोर्स नहीं लगती। तो अ पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज, हमेशा याद रखिएगा इनसाइड द बार मैग्नेट, या किसकी बात करें, रिंग की बात करें। किसकी बात करें, इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करें या रिंग की बात करें। तो हमारे पास हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। अगर रिंग के इनसाइड बोलेगा, रिंग के कहाँ बोलेगा, इनसाइड बोलेगा, तो तब भी आप क्या अज्यूम करेंगे उसे, क्या अज्यूम करेंगे उसे, इनसाइड बोलेगा। तो याद रखिएगा हम उसे कहेंगे कि अगर साउथ यहाँ बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर होगी, साउथ से नॉर्थ ही होगी, बट कहाँ पे, इनसाइड। साउथ से कहाँ होगी, नॉर्थ, इनसाइड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए।
व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ये 45 डिग्री है, तो हेलिकल पाथ बनेगा। सर्कल बनता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। अ मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि जो आरजी मैग्नेट होता है, तो हम कहते हैं लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए और लो कॉरेसिविटी होनी चाहिए। टू स्ट्रेट वायर्स आर सेट पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन आर ईच कैरी करंट आई इन सेम डायरेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है, 18 भी हो गया है, 19 करवाने लगा था। तो कहता है मिड वे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, दो वायर्स हैं, करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या है सेम है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस उसने बोला है आर। अगर इन दोनों के अबाउट मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूँ इसकी, तो ये होगी, यानी यहाँ से इस तरफ को बनेगी। और अगर अब मैं इसकी ड्रॉ करूँ तो वो भी सर्कुलर होगी भाई, और वो भी इस तरफ को ड्रॉ होगी। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, ध्यान से देखें ज़रा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए दरमियान में फील्ड क्या हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इन सेकेंडरी इंक्रीजेस। याद रखिएगा पावर सेम रहती है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। इन CRO टाइम बेस्ड जनरेटर, ये जो हमारे पास है ये किसे वोल्टेज देता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेस, तो करंट डिक्रीज कर जाता है, तभी तो पावर सेम रहेगी। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, तो I इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ये याद रखिएगा क्या होता है I इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है थीटा। फिर नेक्स्ट कहता है आगे अ ट्रेस एज शोन इन द ग्राफ, तो पूछ रहा है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू होती है एक पीक से दूसरी पीक तक का वर्टिकल आप डिस्टेंस ले लेते हैं। जब एक पीक वर्टिकल ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है 4 वोल्ट को, तो दूसरा भी 4 वोल्ट को करेगा, तीसरा भी 4 वोल्ट को करेगा, चौथा भी 4 वोल्ट को करेगा। तो आंसर क्या आएगा 16 वोल्ट। नेक्स्ट इन CRO पोटेंशियल ऑफ विच पार्ट कंट्रोल द ब्राइटनेस, तो याद रखिएगा ब्राइटनेस को ग्रिड कंट्रोल करती है, फिलामेंट का काम है कैथोड को हीटअप करना। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम एज, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है करंट पास करता है तो कॉइल रोटेट करती है, और DC मोटर में भी ऐसे होता है करंट पास करता है तो कॉइल रोटेट करती है। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा टिपिकल है, वो देखिएगा ज़रा। उसने आपको फ्लक्स दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम, इंड्यूस्ड EMF आपसे पूछ लिए, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 10t² माइनस 50 टाइम्स t प्लस 250, और EMF निकालनी है मगर हम लोगों ने कब निकालनी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो d बाय dt इसको मैं बोलता हूँ d फाई बाय dt बोलता हूँ इसको मैं। तो डेरिवेटिव ले लें फाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम 20t माइनस 50, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो d फाई बाय डी टी 20 इंटू 3 60 माइनस 50। कुछ लोग जज्बाती वो 10 लगा देंगे, जब आप यहाँ पर पुट करेंगे आंसर तो भाई ये आएगा E इज इक्वल टू -10, तो 10 नहीं लगा देना आंसर, दैट इज -10 बीटा। टू गेट द स्टेशनरी पैटर्न ऑन द स्क्रीन इन CRO, ये CRO की बात हो रही है। Fx और Fy में रिलेशन क्या होता है बेटा, वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा हमारे पास चार्ली। 29 पर आ जाएं। अ डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग करंट I प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन विच डायरेक्शन द फोर्स ऑन अ वायर एक्ट। तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब कर लें, फिंगर्स जो हमारे पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी।
and your palm of right hand shows force. So force कहाँ आएगी? आउटवर्ड. तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली. 30 पर आ जाए. A rectangular loop of current is placed near a straight wire, current carrying wire. According to the given direction, the wire will move towards. बेटा दोनों ही डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन हो तो याद रखिएगा हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा, तो आंसर ए हो गया. द मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग coil placed in magnetic field does not depends upon. यहाँ depends आना है, तो बेटा शेप पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है NABI cos of alpha. 32 पर आ जाएं. In a loop of wire, current is flowing clockwise. The direction of magnetic field is inward. याद रखिएगा कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी करंट को एंड थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को. सो इसलिए 32 का आंसर बेटा हमारे पास बीटा आ गया. 33 पर आ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी एबल टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. तो सेंसिटिविटी बेटा हमारे पास होती क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ नैब ओवर क्या है सी, यानी थीटा ओवर आई. अगर आप सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एन बढ़ाना पड़ेगा, ए बढ़ाना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा, सी कम करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास यूजिंग अ स्पाइरल स्प्रिंग ऑफ स्मॉल के, ये ऑप्शन होगा. कहता है डायग्राम शोज 3 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इक्वल करंट, रिजल्टेंट फोर्स ऑन मिडिल वायर. तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. ये दोनों वायर एक दूसरे को करेंगी, रिपेल करेंगी. तो भाई जब हमारे पास, तो ये कहाँ मूव करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट. तो ये ऑप्शन है इसका. 35 पर आ जाए. A coil of 10 Henry stores energy of 80 joule when a current of 4 ampere flows through it. What is the energy stored if current is decreased to 2? तो एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वर्क डन से, दैट इज़ 1/2 LI स्क्वायर. वैल्यू हमारे पास 1/2 है ही कांस्टेंट, L भी वही है. तो करंट की वैल्यू अगर आप हाफ कर रहे हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? I स्क्वायर बाय 4. देखें ज़रा, ये पुरानी एनर्जी ओवर 4, पुरानी एनर्जी कितनी थी? 80 डिवाइड बाय 4. आंसर कितना आएगा? 20 जूल. तो ऑप्शन क्या है? ए. 36 पर आ जाए. कहता है EMF इंड्यूस इन अ कॉइल विच इज़ रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन. तो भाई E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा. तो स्पीड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर करता है, एरिया पर भी करता है, बट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता. तो उसने नॉट डिपेंड पूछा है आपसे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? चार्ली. 37 पे आ जाए. बी और आर में रिलेशन क्या होता है इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर? तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. तो रिलेशन हमारे पास होता है इनवर्स. तो ग्राफ इसलिए कौन सा आएगा इसमें? चार्ली आ जाएगा. 38 पर आ जाए. अ सोलेनोइड हैज़ 200 टर्न्स, लेंथ 0.4 मीटर है, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्लक्स डेंसिटी विल बी. सोलेनोइड का फॉर्मूला जहाँ पर भी
वह एन और एल म्यू नॉट आई लगा दें। एन कितना है हमारे पास 200, एल कितना है 0.4, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आ जाएगा। और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। और से देखिएगा एक ज़ीरो यहाँ ऊपर आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गया। तो 3 2 6, तो बी का आंसर आ गया 6 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ए आंसर है। A homogeneous electric field E and a uniform magnetic field B are pointing in same direction. A proton is projected with velocity parallel to E. It will be 39 में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, और आपने उसी डायरेक्शन में एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है। तो भाई जब उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगनी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव चार्ज भागा भागा जाएगा। तो गो ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज द राइट आंसर। 40 पर आ जाए। द ट्रेस इज शोन इन द ग्राफ स्क्रीन ऑफ CRO, द फ्रिक्वेंसी विल बी। तो फ्रिक्वेंसी के लिए हमें टाइम पीरियड पता होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से वेव शुरू वहीं पर ख़त्म होती है, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास। टाइम पीरियड होगा, कितने बॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल 4 हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो आएगा 5 मिली सेकेंड इंटू 4, टाइम पीरियड आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड आ जाएगा 20 10⁻⁻3। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1/T, 1/20 इंटू 10⁻⁻3, यानी ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 20, काटेंगे तो आंसर 50 हर्ट्ज़ आ जाना है। तो इसकी ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास? इसकी ऑप्शन हमारे पास बीटा है। कैसे हम 41 पर आ जाएं। तो 41 में कहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कॉइल ऑफ n टन्स पर यूनिट लेंथ करंट I इज़। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमारी बुक में जो लिखा है 1/2 B² ओवर म्यू नॉट है। अगर आप B² की वैल्यू पुट कर दें तो आएगा n² म्यू नॉट स्क्वायर I² डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो देखें म्यू नॉट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये राइट आंसर है इसमें। तो इसका ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा। 42 पर आ जाए। अ प्राइमरी resistance of the ideal voltmeter is ammeter is। कैसे हम 42 पर आ जाए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0 होती है, डेल्टा ऑप्शन होगी। 43 पर आ जाए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ 50 एंड 200 टन्स। प्राइमरी की 50 टन्स हैं एंड सेकेंडरी की हमारे पास 200 टन्स हैं। When primary is connected to 9 वोल्ट बैटरी, जब प्राइमरी को आप 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ देंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा। सेकेंडरी में आपसे वैल्यू पूछ रहा, बच्चे इसे जज्बाती होकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं VS इज इक्वल टू NS NP इंटू VP। तो NS बेटा हमारे पास क्या है 200 है, NP हमारे पास क्या है वो 9, NP हमारे पास NP हमारे पास 50 है और VP हमारे पास कितना है 9 है। कटिंग करें आंसर 36 वोल्ट बनता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें जिक्र किया गया था बैटरी का। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये AC पर ऑपरेट होता है, DC पर ऑपरेट नहीं होता। इस चीज़ का आंसर 0 वोल्ट है। तो 43 का आंसर हमारे पास क्या था 0। When a motor is running at maximum speed, तो बैक EMF का स्पीड के साथ रेगुलेशन होता है, इसलिए बैक EMF भी क्या होगी मैक्सिमम। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टन्स
प्राइमरी में एंड 200 टर्न्स इन सेकेंडरी कह रहा है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स डबल की हैं, तो 200 वोल्ट EMF इज इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी में हाफ होगा इससे, तो आंसर क्या है इसका 100। E/m ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0, तो वो 0 होगा। विच ऑफ द गिवन लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, दैट इज लेंज़ लॉ। n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, देन इंडक्टेंस विल बी, फार्मूला होता है n स्क्वायर म्यू नॉट A/L, ये ओरिजिनल फार्मूला है इसका, तो इसके मुताबिक बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। 51 में कह रहा है गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, तो भाई इसमें इंटरेक्शन होता है करंट का और एक्सटर्नल फील्ड का, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज मेड रेडियल इन अ गैल्वेनोमीटर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। फिर नेक्स्ट कहता है आगे, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ, हमें एमीटर बनाना है तो हमें लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगानी पड़ेगी, तो हमें लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगानी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव लार्ज रेजिस्टेंस, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की रेंज अगर आपने बढ़ानी है, वोल्ट मीटर की रेंज ऑफ वोल्ट मीटर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ उसका RH के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको सीरीज में लगाने वाले रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव विद नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल, द नियर एंड थोड़ा रिपेल करेगा, तो रिपल्शन तभी पॉसिबल है नॉर्थ के सामने नॉर्थ बने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो बेटा पहली ऑप्शन ही ठीक है, तो थीटा 0 हो जाएगा। एहतियातन बाकी सारी पढ़ लीजिएगा। चार्ज पार्टिकल्स एंटर हुए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो लाजमी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो अगर ऊपर गया है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, डाउनवर्ड गया है तो नेगेटिव चार्ज है। राइट हैंड पाम रूल लगाना सीख लीजिएगा, तो इसीलिए एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है, डायमीटर कैरिंग सेम करंट, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बात करूं तो बी का फॉर्मूला था म्यू नॉट I/2πr, ये आर रेडियस नहीं है बच्चे, रेडियस समझ लेते हैं वायर का, नहीं है ये, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वायर। सो वो तो सेम रहेगी क्योंकि करंट सेम था, डिस्टेंस आप वही ले रहे हो, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है तो बी तो सेम रहेगा। कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, देन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द लाइंस, देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी 60। क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो E/m इज इक्वल टू था 2 टाइम्स कैपिटल V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर, तो भाई R किसके इक्वल है 2 टाइम्स कैपिटल V m ओवर B स्क्वायर इंटू E होल स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन क्या आएगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन।